हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, हम अक्सर कई स्थानों पर लिखा देखते हैं, सेवा परमो धर्मः, अर्थात सेवा ही परम धर्म है। आज हम आपको एक ऐसे ही देवालय के दर्शन कराएंगे जहां भूखों को भोजन, रोगी को दवा और भक्तों को भक्ति प्रदान की जाती है। जहां की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। तो आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के। ये जगन्नाथ जी मंदिर कम से कम 200 साल पुराना ऐतिहासिक ये जगह है और यहाँ से ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जैसे कि प्रथम नंबर पे जैसे कि उनका उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की यात्रा का आता है और दूसरा नंबर की यात्रा इस मंदिर की कर्णावती नगर की अहमदाबाद की इस जगन्नाथ मंदिर की यात्रा को महत्वता मिली हुई है। बहुत ऐतिहासिक इसकी रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा का प्रारंभ गौ संत सेवी श्री नरसिंह दास जी महाराज ने इसका प्रारंभ किया था। 144 वर्ष परिपूर्ण हुआ है और जैसे कि उससे पहले भी यात्रा तो निकलती थी, लेकिन जो सरकार के परमिशन से जो यात्रा निकलती है उस यात्रा को 144 वर्ष परिपूर्ण हुआ है। भक्तों, एक ऐसा मंदिर जहां सांसारिक भोग विलास की कामनाएं ही नहीं अपितु काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को पूरा करने में समर्थ जगन्नाथ भगवान अंतिम और दुर्लभ पुरुषार्थ भक्ति का भी यहाँ दान करते हैं। भक्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर के जमालपुर क्षेत्र में साबरमती नदी के तट पर स्थित है सुप्रसिद्ध प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर। यहाँ वर्ष में एक बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। भक्तों, कहा जाता है कि ये रथ यात्रा पुरी और कलकत्ता के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, जिसमें सम्मिलित होने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस रथ यात्रा में बहुत दूर दूर से भक्तगण उपस्थित होते हैं और भगवान से अपनी मन्नत मांगते हैं। भक्तों, लगभग 450 वर्ष पूर्व साबरमती के इस तट पर चारों ओर घने जंगल हुआ करते थे। साधु लोग प्रायः नदी के तट को ही अपनी साधना स्थली बनाते रहे हैं। इसी प्रकार से बाबा श्री हनुमान दास जी, जो श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के उपासक थे, उन्होंने यहाँ आकर अपनी कुटिया बनाई और हनुमान जी की एक मूर्ति यहाँ स्थापित कर उनकी पूजा करने लगे। तत्पश्चात बाबा के एक प्रिय शिष्य श्री सारंग दास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, उनको एक बार श्री जगन्नाथ जी पुरी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने सारंग दास जी को अहमदाबाद में पुरी जैसा ही उनका विग्रह बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ स्थापित करने की आज्ञा दी। सारंग दास जी अपने आराध्य की आज्ञा पाकर अभिभूत हो गए और आंखों में अश्रु लिए प्रभु प्रेम में उन्होंने यहाँ जगन्नाथ भगवान को बड़े भाई बलराम जी एवं बहन सुभद्रा के साथ विराजित किया। तभी गौशाला का भी निर्माण कराया गया। आज भी बड़े भाव के साथ यहाँ गौ सेवा मंदिर द्वारा संचालित होती है। फिर महामंडलेश्वर गौ सेवी संत श्री नरसिंह दास जी ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और गौशाला का भी पुनरुत्थान किया। गौ सेवा में महंत श्री नरसिंह दास जी की अत्यधिक रुचि थी। उन्हीं की शिष्य परंपरा में मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा और आज मंदिर का प्रांगण अति रमणीय है। आज महंत श्री सारंग दास जी के ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ जी देश विदेश के लोगों की कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों, जगन्नाथ जी मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर और विशाल है।
मंदिर का शिल्प भी दर्शनीय है। मंदिर में विग्रहों के दर्शन करने से जो आनंद आपको प्राप्त होगा, वही आनंद आपको मंदिर में विचरण करने से भी मिलेगा। मंदिर की शोभा अति मनमोहिनी है। गर्भगृह में मुख्य 3 विग्रह श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के हैं, जो रत्नवेदी पर विराजमान हैं। उन्हीं के सामने गरुड़ जी हैं। गरुड़ जी के पास ही एक भस्म धुनी है, जहां से भक्तजन भगवान के आशीर्वाद के रूप में भस्म ले जाते हैं। पास में ही संत श्री नरसिंह दास जी का बहुत ही सुंदर विग्रह विराजमान है। भक्तों, यहीं से एक एक करके सभी देव मूर्तियों के दर्शन होते हैं। मंदिर के बाहर प्रांगण में बहुत बड़ा खाली स्थान है। मंदिर में आयोजित उत्सवों के दौरान यहाँ भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है। तब ये स्थान भक्तों से भरा रहता है। मंदिर की प्रथम मंजिल पर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है, जो कथा, संकीर्तन, भजन, प्रवचन व धार्मिक कार्यों के लिए समय समय पर उपयोग में आता है। मंदिर से लगी हुई बहुत बड़ी गौशाला है। परिसर में संत निवास और रथ निवास भी विद्यमान हैं। भक्तों, मंदिर के मुख्य उपास्य देव भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी हैं। भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह श्याम वर्ण, जबकि बलराम और सुभद्रा जी के विग्रह गौर वर्ण के हैं। भक्तों, भगवान के ये विग्रह बहुत ही सुंदर हैं। इनके इस रूप को देखकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी के अतिरिक्त भगवान दत्तात्रेय, रणछोड़ द्वारिकाधीश जी, तिरुपति बालाजी, भगवान नरसिंह, श्री राम दरबार, सिंदूरी हनुमान जी, वैद्यनाथ महादेव, रत्नेश्वर महादेव तथा महालक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। मंदिर में विराजित सभी देव विग्रहों की उपासना और पूजा भी बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। भगवान के सामने ही भगवान के प्रमुख पार्षद श्री गरुड़ जी भी विराजमान हैं। भक्तों, अहमदाबाद में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की शुरुआत महामंडलेश्वर महंत श्री नरसिंह दास जी ने 1878 में की थी, जो प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होती है। सामान्यतः भक्त पूरे साल भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं, पर इस दिन स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन देने बाहर आते हैं। ऐतिहासिक रथ यात्रा में जैसे कि भगवान की जब मंगला आरती होती है, उसमें भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी भी पधारते हैं। और इस रथ यात्रा का प्रारंभ गुजरात के सीएम के द्वारा पहिंद विधि सुवर्ण झाड़ू से झाड़ू मार के उसका प्रारंभ किया जाता है। वो उसकी एक बड़ी परंपरा है। तो ऐसी इस परंपरा से जुड़ा हुआ ये जगन्नाथ जी मंदिर अहमदाबाद में, और मंदिर के द्वारा अनेक सेवाकीय प्रवृत्तियाँ चल रही है। भक्तों, भगवान जगन्नाथ कलयुग के अवतारी भगवान हैं। इन्हें मूर्ति मात्र समझना बड़ी भूल है। द्वापर युग की एक कथा के अनुसार एक बार इनकी बहन सुभद्रा रोहिणी जी की आज्ञानुसार द्वार पर पहरा दे रही होती हैं कि कहीं श्री कृष्ण और बलराम न आ जाएं, क्योंकि भीतर महल में रोहिणी जी कृष्ण पत्नियों को गोपी प्रेम और कृष्ण गोपी रास की कथा सुना रही थीं। तभी श्री कृष्ण और बलराम द्वार पर पहुंच गए और सुभद्रा के साथ ही गोपी प्रेम की कथा सुनने लगे। भक्तों, कहा जाता है कि तीनों कथा सुनते हुए ऐसे रस में डूब गए कि इन्हें अपने आप का भी एहसास न रहा और अश्रुओं से ये प्रेम विगलित हो गए। तभी नारद जी आ गए। उन्होंने भगवान को इस रूप में देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी के बार बार इस रूप के दर्शनों की अभिलाषा पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे इस रूप के दर्शन कलयुग में भक्तों को सहज ही सुलभ होंगे और मेरा ये स्वरूप भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होगा। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी के रूप की उपासना करने वाले भक्त के बंधन में भगवान स्वयं इतने बंध जाते हैं कि उसे भक्ति के साथ स्वयं को भी सौंप देते हैं। भक्तों, महामंडलेश्वर महंत श्री नरसिंह दास जी द्वारा जो गौ सेवा आरंभ हुई है, उसकी सराहना किसी भी प्रकार से करना
सूरज को दिया दिखाना है। आज भी मंदिर की ओर से गौ सेवा में निरंतर वृद्धि ही होती जा रही है। संत श्री नरसिंह दास जी ने गौ सेवा ही नहीं, भूखों को भोजन देने की सेवा भी आजीवन निभाई। ऐसे हमारे यहाँ अनेक सेवा की प्रवृत्ति होती है। ये मंदिर एक संत के द्वारा बनाया गया हुआ है और जैसे कि एक बड़ी गौशाला भी है महाराज जी के नाम से, और जैसे कि अन्न क्षेत्र भी यहाँ चलता है, भूख्या जन को भोजन। यहाँ अनेक लोगों को जो गाय का दूध का छाछ बना के मुफ्त में प्रसादी के रूप में दिया जाता है। घी जो होता है उसका समझो कि जैसे कि कोई को दवाई के रूप में भी दिया जाता है। औषधालय भी, पंचकर्म दवाखाना भी मंदिर के द्वारा चलता है। कुदरती आफत आती है तो भी मंदिर उसमें अग्रसर रह के उसमें कार्य में रहता है। और यहाँ का प्रसाद की एक विशेष महिमा है, जैसे कि काली रोटी और धोरी दाल का प्रसाद का कहने का ऐसा एक प्रसाद का महिमा है। काली रोटी यानी कि मालपुआ और धोरी दाल माने दूध पाक तस्माई बोलते हैं उसका, और गाठिया गुंदी का प्रसाद का इस मंदिर का महिमा है। भक्तों, मंदिर में मंगला आरती प्रातः 6 बजे होती है और राजभोग आरती का समय 11:30 बजे है। संध्या आरती 7:30 बजे होती है और भगवान जगन्नाथ जी की शयन आरती का समय रात्रि 8 बजे का है। प्यारे भक्तों, आप मंदिर में भगवान के दर्शनों का लाभ प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक और संध्या 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक ले सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर पलड़ी गांव में नकुलंग महादेव और रणछोड़ जी मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। ये स्थान विराट नगरी का प्रवेश द्वार है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम समय व्यतीत किया था। नकुल ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसकी वो नित्य पूजा किया करते थे, जो आज नकुलंग महादेव के नाम से जाने जाते हैं। इस शिवलिंग का पता संत सेवी महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी ने लगाया था। इस प्रकार से कुछ वर्षों पूर्व नकुलंग महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण और रणछोड़ मंदिर का निर्माण कार्य श्री जगन्नाथ मंदिर के द्वारा ही संपन्न हुआ है। इस स्थान पर गौशाला भी है, जहां प्रमुखतः कंकरेज प्रजाति की गायों के साथ साथ अन्य कई प्रजाति की गायों का उचित रूप से संरक्षण व संवर्धन किया जाता है। अहमदाबाद में अन्य प्रमुख दर्शनीय मंदिर भी हैं, जैसे अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, मोधेरा सूर्य मंदिर, हुती सिंह जैन मंदिर, उत्कंठेश्वर महादेव और वैष्णो देवी मंदिर। भक्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर यात्रा के दौरान आप इन मंदिरों के दर्शनों का लाभ भी ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में अहमदाबाद स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप अहमदाबाद में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो अहमदाबाद देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा मंदिर के लिए यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अहमदाबाद में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो अहमदाबाद शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद पहुंचकर आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा अथवा निजी वाहन से श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान जगन्नाथ की कृपा से अभिभूत होकर अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भक्तों, अगले एपिसोड में
आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ। इति शुभम।